पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? जी हाँ, बिल्कुल आप ही से बात कर रहे हैं हम लोग। आपको बताना है कि पेट्रोलियम मंत्री कौन है। आप भी चौंक गए होंगे, जाके सवाल क्यों पूछ रहे हैं भाई? सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको जानना भी चाहिए। जिस तरह से बच्चे को जनरल नॉलेज में पढ़ाया जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, उसके अलावा शिक्षा मंत्री कौन है, और जब वो नहीं बताता तो उनकी पिटाई भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि वो मंदबुद्धि है, उसको ज्ञान ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो नेता अधिक से अधिक दिखते हैं टीवी चैनलों में, लोग हर जगह उसी का नाम बोलते हैं। जैसे बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। भारत का प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उनका चेहरा बोझा दिखता था। उसी तरह से एक आम नागरिक अगर आप है, सजग नागरिक हैं, तो आपको जरूर भारत के पेट्रोलियम मंत्री का नाम पता होना चाहिए। अब तक में आप जो है चैट जीपीटी में या गूगल रिसर्च करके आप शायद नाम बता पा रहे होंगे, जिसका नाम जो है हरदीप सिंह पुरी है, जो हमने भी चैट जीपीटी के माध्यम से, गूगल के माध्यम से करके आपको बताया। उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अब ये दिखा क्यों रहे हैं भाई? दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि जो काम पेट्रोलियम मिनिस्टर का था, शुरुआत में वो काम नितिन गडकरी कर रहे थे, जो कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं। सड़क पर, हाईवे पर, रोड पर जो बातें होंगी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अपने बेटे की जो फैक्ट्री है, इथेनॉल फैक्ट्री, लोग तो ये भी कहते हैं दबी जवान की जितने भी भारत में इथेनॉल फैक्ट्रियां हैं, उन सभी इथेनॉल फैक्ट्रियों में इनके बेटे का भी शेयरिंग है। इसकी हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं भी ये बात है। लेकिन जो बात पुष्टि की है वो ये है कि एक पत्रकार, महिला पत्रकार, जब उनसे जेट प्लेन में, जिसमें कि हाई क्वालिटी का फ्यूल लगता है, ये जो आप देखते हैं ना माइलेज बढ़ाने वाला हाई, इससे भी कई गुना, मतलब शुरुआती जो पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलता है ना, वो हाई क्वालिटी का फ्यूल होता है, वो लगता है आपके जेट प्लेन में, एरोप्लेन में। और उस एरोप्लेन में बैठकर, उस जेट प्लेन में बैठकर महिला पत्रकार नितिन गडकरी से सवाल करती है कि भाई आप आसमान पर हैं, जमीन पर क्या हाल है? लोग सवाल क्या पूछना चाहते हैं, वो सवाल हम आपसे आकाश में ही पूछ रहे हैं। सवाल यही है कि इथेनॉल से गाड़ियों का नुकसान क्या हो रहा है। और जब आपने कहा था 2023 के बाद वाली गाड़ियां इथेनॉल कैपेबल नहीं है, 5% इथेनॉल डाल सकते हैं, तो 20% कैसे बनवा रहे हैं? तो उस पर वो सीधा तुरंत एक बात बोल देते हैं कि इस तरह के सवाल मुझसे मत करिए, क्योंकि ये मेरा विभाग नहीं है। इस पर पेट्रोलियम मिनिस्टर यानी पेट्रोलियम जो मंत्री हैं वो बताएंगे। तो जब पेट्रोलियम उत्पाद मंत्री बताएंगे, तो इससे पहले सागर सिन्हा को इंटरव्यू देकर क्यों गुणगान कर रहे थे? मनीष कश्यप पर क्यों एफआईआर करा दिया गया? आखिर आपका ही एक चीज और लोग ये कहते हैं कि भाजपा बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन भाजपा का 4 ही 5 नेता का चेहरा क्यों दिखाई देता है भाई? लोगों को पता तक नहीं चलता है और कौन सा विभाग में कौन सा मंत्री है। अभी सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर मंत्री कोई भी पूछिए, नाम नरेंद्र मोदी का ही आएगा, कुछ नाम अमित शाह का आ जाता है, थोड़ा बहुत नाम नितिन गडकरी का आता है, क्योंकि ये महाशय कहे थे कि हम ऐसा इथेनॉल ला रहे हैं, आप शराब मत पीजिए, गन्ना का जूस मत पीजिए, हम आपको उसी का पेट्रोल बना के 15 रुपए लीटर दे देंगे। लोगों को खुशी मिला था कि भाई अब पेट्रोल जो है वो 15 रुपए लीटर हो जाएगा। अंधभक्त भी खुश हो गए थे, सब लोग खुश हो गए थे। लेकिन जब अब 167 रुपए आज की तारीख की डेट हम बता रहे हैं, 167 रुपया प्रति लीटर जो पेट्रोल का प्राइस है, और वो भी पेट्रोल आपके बिहार में अवेलेबल ही नहीं है। ये पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ मुंबई, दिल्ली और पटना के एक आध पंप पर अवेलेबल है, जहां पर की मिनिस्टरों का, बड़े कॉर्पोरेट लोगों का तेल भराता है। वो ये जानते हैं कि 2023 के बाद की ही गाड़ियां इथेनॉल कैपेबल है, उससे पूर्व की जितनी गाड़ियां वो इथेनॉल कैपेबल नहीं है। इस कारण से वो लोग मजबूरी में ही सही, लेकिन 70 रुपये वाला पेट्रोल भराते हैं। तो सवाल यही है कि जब आप मंत्री उसके नहीं है तो पहले क्यों बयान दे रहे थे? अब जब विवाद बढ़ गया, एक एक लोग गूगल करके समझ गए कि हमारी गाड़ी में क्या दिक्कत आ रहा है, किस कारण से हमको बार बार गैरेज जाना पड़ रहा है, किस कारण से हमारा जेब खाली हो रहा है, किस कारण से 10,000 रुपये हमारी माँ बहने ली थी, अब उसका भुगतान हमको करना पड़ रहा है, किस कारण से सरकार हम पर हंस रही है, किस कारण से उनका बेटा जेट प्लेन पे चढ़ रहा है और हम यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, वो सब सवालों के जवाब जब पत्रकार नितिन गडकरी से पूछने गई, तो उसके बाद एक लहजे में, एक शब्द में उस जेट प्लेन पर बैठकर आसानी से उन्होंने कर दिया, ये बात पेट्रोलियम मंत्री बताएंगे। जब पेट्रोलियम मंत्री बताएंगे और आप लोग फायर ब्रिगेड नेता हैं, स्टार प्रचारकों में आपकी गिनती आती है, तो फिर पेट्रोलियम मंत्री को कहिए कि जब इतना विवाद हो रहा है, कम से कम आकर पीक से करे, कम से कम आकर कुछ बोले जनता को, ये भोली वाली जनता को जो राम के नाम पर प्यारे हो रहे हैं, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। तो उसी तरह से इन लोगों को कम से कम पेट्रोलियम मंत्री को, पुरी साहब को कहिए आकर बताए क्या सच है क्या झूठ है, और ये भी बताएं कि आप पहले क्यों बोल रहे थे, सागर सिन्हा को आपने इंटरव्यू क्यों दिया, क्यों बेवजह का इस विवाद में पड़े, क्या आपकी मजबूरी थी, क्या यह सच नहीं है कि इथेनॉल फैक्ट्री आपके बेटा की है, क्या ये सच नहीं है कि आपका इथेनॉल वाले फैक्ट्रियों में कई जगह पर बेटे का भी शेयरिंग है? इन सारे सवाल के साथ बुरी वाली जनता आपसे जवाब मांगने की हिम्मत शायद करे या ना करे, हम लोग हिम्मत कर रहे हैं। अगर हो सके तो आप जवाब दीजिए, और हो सके तो जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो को सवाल ही पूछिएगा, जब आपका विभाग नहीं था, आपका मंत्रालय नहीं था, शुरुआत में आपने उनका प्रवक्ता बनकर क्यों बयान दिया?
अब जब विवाद बढ़ रहा है फिर क्यों भाग रहे हैं? आपका मंत्रालय, जिसका मंत्रालय है पेट्रोलियम, वो चुप क्यों है? और आप जनता 170 रुपया पेट्रोल बर्बाद कर कितना प्राउड फील कर रहे हैं, वो भी आप कमेंट में बता के साबित कर दीजिए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपने पहले कहा था 100 रुपया पेट्रोल हो जाए फिर भी वोट मोदी को ही देंगे, 100 रुपया भी हो गया। अब आप कह रहे हैं 200 रुपया पेट्रोल हो जाएगा फिर भी वोट मोदी को ही। तो अब 30 रुपया मात्र दूर है 200 रुपया होने से। तो फिर आपका वो खूबी, आपकी वो साहस, आपकी वो ताकत कमेंट की दिखनी चाहिए सोशल मीडिया में। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर करके अपना ताकत कमेंट में भर भर कर दिखा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।